हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी काव्य का नीति चैप्टर जो है इसके प्रत्येक दोहे को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। साथ ही दोस्तों मैंने हैंड रिटेन नोट्स भी ले रखी है, यानी प्रत्येक दोहे का अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करूंगा। प्लस आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैं इस अपनी नोट्स में आपको अच्छे तरीके से पूरा दिखाने वाला हूँ। तो भैया वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 बना दिया है, जिसका मैंने यहाँ पर भक्ति चैप्टर को उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। और आज की इस वीडियो में मैं नीति चैप्टर को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसका पहला दोहा देखो। दुसाह दुराज प्रजानु कौ क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदु। देखो दुसाह दुराज, दुसा मतलब साथ साथ, ठीक है ना। दुसा मतलब साथ साथ, दुराज मतलब दो राजाओं के राज करने से, ठीक है ना। दोसा मन साथ साथ दो राजाओं के राज करने से, प्रजानु को मतलब प्रजा का, क्यों न बढ़े दुख दंदु मतलब दुख और संघर्ष, दुख और संघर्ष जो है क्यों न बढ़े यानी बढ़ ही जाता है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर बिहारी जी ये कहते हैं कि दो साथ साथ दो राजाओं का शासन करने से, यानी अगर एक ही राज्य में दो राजा शासन करेंगे तो प्रजा का जो दुख और कष्ट जो है, संघर्ष जो है वो और बढ़ेगा, ठीक है ना। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि भाई अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदु, जिस प्रकार अधिक अंधेरा करते हैं, बहुत ज़्यादा अंधेरा कर देते हैं संसार में, किस दिन? मिली मावस, मिली मतलब मिल करके, मावस मतलब अमावस्या की रात्रि को, रवि मतलब सूर्य, चंदु मतलब चंद्रमा। यानी अमावस्या के दिन आप लोग क्या देखते हैं कि भैया सूर्य और चंद्रमा दोनों जब दो राजा हो जाते हैं, ठीक है ना, एक ही रात्रि में सूर्य और चंद्रमा दोनों राजा बन जाते हैं। यानी जब दोनों हो जाते हैं तो क्या होता है भैया, बहुत ज़्यादा पूरे संसार में जो है अंधेरा फैला देते हैं अमावस्या की रात्रि को दिन। यानी जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि को सूर्य और चंद्रमा दोनों मिल करके एक राज्य में राज्य करते हैं और पूरी दुनिया में अंधकार फैलाते हैं, उसी प्रकार एक राज्य में दो राजाओं के राज करने से प्रजा का जो दुख और कष्ट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, ठीक है ना। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। दुसा मतलब साथ साथ। दुसा के दो तीन अर्थ होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दुसा का एक अर्थ होता है असहनीय, ठीक है ना। दुसा का एक अर्थ होता है असहनीय और साथ साथ भी इसको ले लिया जाता है, ठीक है ना। तो साथ साथ दो राजाओं के राज करने से, दुराज मतलब दो राजाओं के राज करने से, ठीक है ना। इस पूरे का यही अर्थ है कि साथ साथ दो राजाओं के राज करने से प्रजा का कष्ट जो है, कष्ट और संघर्ष जो है वो क्यों ना बढ़े भाई। क्योंकि जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि को सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर के पूरे संसार में अत्यधिक अंधकार फैलाते हैं। इसकी व्याख्या लिखेंगे कैसे बोर्ड एग्जाम में, वो अब हम नोट्स में आपको दिखाएंगे। चलो देखते हैं। तो देखो, अगर बोर्ड एग्जाम में ये वाला दोहा आता है तो सबसे पहले दुसा दुराज लिख देंगे और रवि चंदु लिख के डैश डैश कर देंगे, ठीक है ना। ये काम सबसे पहले करना है। उसके बाद संदर्भ इसका क्या रहेगा, एक बार बताऊंगा, इसे ध्यान से देख लेना। प्रत्येक दोहे में सेम संदर्भ रहेगा, ठीक है ना। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित नीति शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद प्रसंग देखो। प्रस्तुत दोहे में दो राजाओं के शासन से उत्पन्न कष्टों का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। अब इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे देखो। कवि का कथन है कि एक ही देश में दो राजाओं के शासन से प्रजा के दुख और संघर्ष बढ़ जाते हैं। यानी कि एक ही देश में अगर दो राजा शासन करेंगे तो प्रजा जो है और ज़्यादा कष्ट से युक्त हो जाएगी। दूसरे शासन में प्रजा उसी प्रकार दुखी हो जाती है जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिल करके संसार को गहन अंधकार से पूर्ण कर देते हैं। यानी अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में दोनों निकलते हैं और क्या करते हैं भैया, पूरे संसार में गंभीर अंधकार फैलाते हैं। वैसे ही एक राज्य में दो राजा होंगे तो कोई अपना शासन चलाएगा, कोई अपना शासन चलाएगा, जिससे प्रजा को बहुत ज़्यादा कष्ट होगा, ठीक है ना। चलो चलते हैं दोहा नंबर 2 की ओर। तो देखो मित्रों, हम आ चुके हैं दोहा नंबर 2 पर। दोहा नंबर 2 क्या है? बसे बुराई जासु तन ताही कौ सन्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटई ग्रह जपदान। देखो, बसे बुराई जासुतन, यहाँ पर क्या कहते हैं बिहारी लाल जी कि भैया जिसके शरीर में बुराई निवास करती है, यानी जिसकी शरीर जो है बुराई से भरा हुआ है, यानी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा दुष्टता है, ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा बुरा व्यक्ति है, यानी जिसके शरीर में बुराई निवास करती है, ताही को सम्मान, इस संसार में उसी का सम्मान किया जाता है, उसी को सम्मान दिया जाता है। सम्मान मतलब सम्मान दिया जाता है, ताही को मतलब उसी को, सम्मान मतलब सम्मान दिया जाता है इस संसार में। आप लोग देखते हैं कि दबंगों व्यक्ति को क्या दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। जो किसी गांव में या इलाके में दबंग व्यक्ति होता है, प्रत्येक व्यक्ति उसका सम्मान करते हैं भाई। क्यों?
क्योंकि जिससे उसका जो वो कष्ट दे वो हमें न दे, हम सुखी रह सकें, ठीक है ना। यानी बड़े लोगों की इज्जत किया जाता है। कुल मिला के बात ये है कि जिसके अंदर बुराई निवास करती है लोग उसी का सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि भलाओ भलाओ कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जप उदान, क्योंकि जो अच्छा व्यक्ति है उसको अच्छा कह करके छोड़ दिया जाता है कि भाई ये तो अच्छा है, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है ना। अच्छे व्यक्ति को अच्छा कह करके छोड़ दिया जाता है, जबकि खोटे ग्रह जप उदान, खोटे ग्रह मतलब बुरा ग्रह या जो है अनिष्ट ग्रह जो है, अगर वो आ गया किसी घर में या किसी जो है जगह पर, तो क्या होता है, अनिष्ट ग्रह के लिए क्या किया जाता है, जप और दान किया जाता है, ठीक है ना। जप और दान किया जाता है जिससे अनिष्ट ग्रह जो है वो हट जाए, ठीक है ना। यानी भला ग्रह अगर है तो उसे क्या भला कह करके छोड़ दिया जाता है कि भाई भला है, अच्छा चीज़ है, कोई नुकसान नहीं करेगा। और अगर बुरा ग्रह है वहीं पर तो उसके लिए जप और दान किया जाता है, ठीक है ना। तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मित्रों हम लिख देंगे बसई बुराई, उसके बाद जप उदान लिख के डैश डैश कर देंगे। संदर्भ इसका पूर्वत रहेगा, यानी जो पद नंबर 1 में मैंने आपको बताया है सेम वही वाला इसमें भी रहेगा, ठीक है ना। अब देखो हम आ चुके हैं यहाँ पर अगले पेज में। यहाँ पर प्रसंग क्या रहेगा, प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि संसार में दुष्ट व्यक्ति का बहुत सम्मान होता है जिससे उसके अनिष्ट कार्यों से बचा जा सके, ठीक है ना। यानी बुरे कार्यों से बचा जा सके, इसी कारण व्यक्ति संसार में उसका सम्मान करते हैं। व्याख्या कैसे लिखेंगे, देखो कवि का कथन है कि इस संसार में बुरे व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है, अच्छे को अच्छा कहकर छोड़ दिया जाता है, जबकि अनिष्ट ग्रह आने पर जप दान इत्यादि करके उसे शांत किया जाता है, ठीक है ना। अनिष्ट ग्रह अगर आ गया तो उसके लिए जप दान इत्यादि किया जाता है, ठीक है ना। और तात्पर्य यह है कि जिसमें बुराई होती है लोग उसी का सम्मान करते हैं। इसी तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है ना। बस मेन चीज़ ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और चलिए चलते हैं अब हम दोहा नंबर 3 की ओर। तो देखो दोस्तों दोहा नंबर 3 क्या है, नर की अरुणल नीर की गतिये कै करी जोई, जे तो नीचो होए चले ते तो ऊंचो होई। तो बिहारी जी क्या कहते हैं भैया कि नर की यानी मनुष्य की, अरु मतलब और, ठीक है ना, मनुष्य की, और नल नीर की मतलब नल के पानी की, मनुष्य की और नल के पानी की गति एक करी जोई मतलब एक ही बात है, एक ही स्थिति है, ठीक है ना। चाहे मनुष्य की हो, मनुष्य की और नल के पानी की एक ही स्थिति है। वो कैसे, ठीक है ना। बिहारी जी क्या कहते हैं कि मनुष्य की और नल के पानी की एक ही स्थिति है, जेतो नीचो होए चले तेतो ऊंचे होए। क्या होता है, अगर नल का पानी जो है जितना नीचे होकर के चलता है उतना ही ऊंचा उठता है, ठीक है ना। बिहारी जी क्या कहते हैं कि जो नल का पानी है वो जितना नीचे से चलता है उतना ही ऊंचा उठता है, ठीक है ना। उसी प्रकार जो व्यक्ति है जितना विनम्र होकर चलता है उतना ही उन्नति करता है, ठीक है ना। बिहारी लाल जी ये कहते हैं कि जिस प्रकार नल का पानी जो है क्या होता है, जितना नीचे चलता है, जितना नीचे होकर बहता है उतना ही ऊंचा उठता है, ठीक है ना। जितना नीचे होकर बहता है उतना ही ऊंचा उठता है। उसी प्रकार मनुष्य जितना विनम्र होकर, जितना नम्रता का व्यवहार करता है उतनी ही अधिक उन्नति करता है, ठीक है ना। जेतो नीचो होए चले मतलब नर मनुष्य हो चाहे नल का पानी हो, जितना नीचे होकर चलते हैं उतना ही ऊंचा होता है। यानी व्यक्ति की अगर बात की जाए तो जितना ही व्यक्तियों से नीचे होकर के चलेगा, जितना लोगों के सामने झुक करके चलेगा उतनी ही उन्नति करेगा, ठीक है ना। और जितना नल का पानी जैसे अगर नीचे बहता है तो क्या होता है, ज़्यादा उछाल मारता है, ठीक है ना। अगर नल का पानी हो, अगर आप यहाँ से पानी गिराएंगे तो ज़्यादा उछाल मारेगा, वहीं पर अगर दूर से पानी गिराएंगे तो आते आते उसकी धार क्या हो जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी। तो वही कहते हैं कि भैया मनुष्य हो या फिर नल का पानी हो, उसकी गति एक ही है। जितना नीचे होकर के ये लोग चलते हैं उतना ही उन्नति कर सकता है। नल का पानी जो है जितना नीचे चलेगा उतना ही ऊंचा उठेगा। उसी प्रकार व्यक्ति जितना विनम्र का व्यवहार करेगा, जितना विनम्रता का व्यवहार करेगा, जितना लोगों के साथ झुक कर चलेगा उतना ही ऊंचा होगा, ठीक है ना। इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं। तो मित्रों सबसे पहले लिख देंगे नर की, उसके बाद ऊंचा होई, ठीक है ना, डैश डैश कर देंगे। संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग क्या रहेगा, प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि मनुष्य जितना नम्र होता है उतना ही ऊपर उठता है, ठीक है ना। मनुष्य जितना नम्र होगा उतना ही ऊपर उठेगा। व्याख्या क्या रहेगी, बिहारी का कथन है कि मनुष्य की और नल के जल की समान स्थिति होती है। जिस प्रकार नल का जल जितना नीचे होकर बहता है उतना ही ऊंचा उठता है, ठीक है ना, उतना ही ऊंचा उठता है। उसी प्रकार मनुष्य जितना नम्रता का व्यवहार करता है उतनी ही अधिक उन्नति करता है। इस प्रकार मनुष्य और नल का पानी जितना नीचे होकर चलते हैं उतना ही ऊंचे उठते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लिखना है। चलो देखते हैं अब हम दोहा नंबर 12 को। तो देखो दोस्तों दोहा नंबर 12, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलो मन सरोज बढ़ जाई,
घटत घटत सुन फिरी घटे बरु समूल कुम्हिलाई। बहुत अच्छा दोहा है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। बिहारी जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलूल। जैसे जैसे व्यक्ति का जो धन संपत्ति हो बढ़ता जाता है, जैसे जैसे व्यक्ति का धन संपत्ति जो है, व्यक्ति की धन संपत्ति बढ़ती जाती है, यानी जैसे जैसे व्यक्ति धनवान होता जाता है तो वैसे वैसे होता क्या है, मन सरोज बढ़ जाए। उसका जो कमल है, मन रूपी कमल जो है क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, यानी उसके मन की इच्छाएं जो है बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे व्यक्ति जो है धनवान होता जाता है वैसे वैसे उसका मन जो है, उसके मन की इच्छाएं जो हैं बढ़ती जाती हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु, मतलब संपत्ति को क्या माना गया है, एक तालाब माना गया है कि जैसे ये व्यक्ति का जो है तालाब रूपी जो संपत्ति है जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो उस तालाब में खिलने वाला एक सरोज मतलब कमल जो है, उसका मन रूपी कमल जो है वो बढ़ता जाता है। यानी संपत्ति, यानी जितना बड़ा तालाब होगा उतना ज़्यादा उसमें कमल जो है वो खिलते जाते हैं, फैलते जाते हैं सभी जगहों पर। तो यहाँ पर कहते क्या है बिहारी लाल जी कि व्यक्ति जितना ज़्यादा धनवान होता जाता है उसकी इच्छाएं उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। लेकिन अगर बाद में उसका धन जो है वो घटने लगे, यानी व्यक्ति अगर गरीब होने लगे तो घटत घटत सुन फिर घटें। अगर उसका धन घटने लगा तो फिर उसकी इच्छाएं नहीं घटती, ना फिर घटें। पहली बात तो क्या है, अगर धन बढ़ेगा तो उसकी इच्छाएं भी बढ़ेंगी कि यार मैंने एक मोबाइल लिया, अभी दो लेना है, दो लिए फिर से कहेगा अभी तीन मोबाइल लेना है, ठीक है ना। यानी उसके जैसे जैसे धन बढ़ेगा उसकी इच्छाएं बढ़ेंगी। लेकिन अगर धन कम हो गया तो उसकी इच्छाएं कम नहीं होंगी, ठीक है ना, बल्कि जड़ से ही खत्म हो जाएंगी, यानी व्यक्ति जो है वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर उसका धन जो है वो कम होने लगा फिर उसकी इच्छाएं उसे खा डालेंगी, इच्छाओं के चक्कर में वो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर बिहारी लाल जी कहते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, चलो हम एक एक शब्द आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मित्रों हम लिखेंगे बढ़त बढ़त, उसके बाद समूल को मिलाए, ठीक है ना। संदर्भ क्या रहेगा, पूर्वत। प्रसंग रहेगा, प्रस्तुत दोहे में कवि ने धन के बढ़ने पर मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है। यानी अगर किसी व्यक्ति का धन जो है बढ़ता जाता है तो उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्याख्या देखो, कवि कहते हैं कि संपत्ति रूपी पानी, संपत्ति रूपी पानी मतलब तालाब का पानी कह लो, नदी का पानी कह लो, यानी कि जैसे जैसे अगर संपत्ति यानी धन जो है बढ़ती जाती है, वैसे जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे मन रूपी कमल जो है वो फैलता जाता है, ठीक है ना। अर्थात मन की इच्छाएं एवं प्रलोभन में वृद्धि होती जाती है। लेकिन संपत्ति रूपी पानी जैसे जैसे घटता है मन रूपी कमल फिर संकुचित नहीं होता, यानी इच्छाएं जो हैं फिर वो कम नहीं होती बल्कि पूर्ण रूप से मुरझा जाता है, ठीक है ना। जैसे तालाब में क्या होता है, अगर पानी ऊंचा होता गया तो कमल भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे पानी ऊंचा होता जाएगा कमल भी ऊंचा होता जाएगा। लेकिन जब तालाब का पानी कम हो जाएगा तो फिर कमल नहीं छोटा हो जाता, कमल तो भैया दर से ही टूट जाता है, ठीक है ना। कमल पानी के साथ फिर नहीं छोटा होता जाता, कमल तो जड़ से ही फिर खत्म हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर उसकी तुलना की गई है व्यक्ति के साथ कि व्यक्ति का धन जो है जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी इच्छाएं बढ़ेंगी, लेकिन जब धन घटेगा तो इच्छाएं उसकी घटेंगी नहीं जबकि खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। इसलिए मन की इच्छाओं को काबू में रखना चाहिए, नहीं तो मानव जीवन में आनंद की क्षति हो जाती है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इसकी व्याख्या लिखना है। चलो मित्रों चलते हैं अगले दोहे पर। तो देखो दोस्तों यहाँ पर दोहा क्या है, जो चाहत चटक न घटे मैलो होई न मित रजराज सुन छुआई तो नेह चिकनो चित्त। बिहारी लाल जी क्या कहते हैं कि जो चाहत, यदि चाहते हो, बिहारी लाल जी कहते हैं कि यदि चाहते हो कि चटक ना घटे, यानी आपका जो चमक है चमक ना कम हो, चमक ना घटे मतलब चमक ना कम हो। यदि आप चाहते हैं कि चमक ना कम हो, मैलो होई न मित्र, मैलो होई न मित्र मतलब आपके और आपके मित्र के बीच की जो मित्रता है वो मैली ना हो, उसमें कोई दोष ना उत्पन्न हो, दोष युक्त ना हो आपकी मित्रता। यदि आप चाहते हैं कि आपके मित्रता की चमक जो है वो कम ना हो, उसी तरीके से बनी रहे, आपकी मित्रता जो है वो मलिन ना हो, तो बिहारी लाल जी क्या कहते हैं, इसमें आपको सावधानी रखनी होगी। रज राजस्व न छुआई तो नेह चिकनो चित्त, यानी कि दोस्तों कि आपको उसमें रज राजस्व, रज मतलब धूल, राजस्व मतलब राजस्व यानी धन संपत्ति, धन संपत्ति से संबंधी धूल जो है, धन रूपी धूल जो है अपने मित्रता के बीच मत लाना। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी मित्रता जो है वो कभी न हो, कभी उसकी चमक ना कम हो, आपकी मित्रता कभी भी दोष युक्त ना हो, आपके और आपके मित्र जो है प्रेम उसी तरीके से बना रहे, तो दोस्तों उसके बीच आपको धन रूपी धूल को बिल्कुल भी नहीं लाना है। नेह चिकनो चित्त मतलब प्रेम से चिकन,
प्रेम से चिकन हुए इस प्रेम मन जो है, आपका जो मित्र है वो आपके प्रेम में जो है उसका चिकना जो मन है ना, उसमें आपको ये धन रूपी धूल नहीं स्पर्श करानी है, ठीक है ना। यानी कि मित्रता के बीच आपको धन रूपी धूल नहीं लानी है, नहीं तो उसका जो आपके स्नेह से चिकना जो उसका मन है ना वो क्या हो जाएगा, मटमैला हो जाएगा, और आपकी मित्रता के बीच जो है दोष युक्त आपकी मित्रता हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे कि बिहारी लाल जी कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपके और आपके मित्र के बीच की मित्रता की चमक जो है वो कम ना हो, आपका मित्रता जो है वो दोष युक्त ना हो, तो इसके लिए आपको अपने मित्र के बीच धन संबंधी धूल आपको नहीं लाना चाहिए, नहीं तो आपके प्रेम से चिकना उसका जो मन है वो धन रूपी धूल की वजह से मलिन हो जाएगा और आपकी मित्रता जो है क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे चलो देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे जव चाहत, उसके बाद चिकनो चित्त, ठीक है ना। संदर्भ क्या हो जाएगा, पूर्वत। प्रसंग रहेगा इस दोहे में कवि ने मित्रता के मध्य धन और वैभव को न आने देने का परामर्श दिया है, यानी कि ये मित्रता जो है उसके बीच धन पैसे और जायदाद संबंधी विवाद जो है नहीं लाना चाहिए, ठीक ना। व्याख्या क्या है देखो, कवि का कथन है कि यदि आप चाहते हैं कि मित्रता की चमक समाप्त ना हो तथा मित्रता जो है स्थायी बनी रहे और इसमें दोष उत्पन्न ना हो, तो धन वैभव का इससे संबंध ना होने दे, ठीक है ना। जिस प्रकार तेल से चिकनी वस्तु जो है धूल के स्पर्श से मैली हो जाती है और उसकी चमक घट जाती है, उसी प्रकार प्रेम से कोमल चित्त जो है धन रूपी धूल के स्पर्श से दोष युक्त हो जाता है और मित्रता में कमी आ जाती है, ठीक है ना। इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपको इसकी व्याख्या लिखना है, अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अब हम अगले दोहे पर। तो देखो मित्रों, अगला दोहा क्या है, बुरो बुराई जो तजय तो चितु खरो डरा, तुझो निकलंकु मयंकु लखी गनय लोग उत्पातु। बिहारी लाल जी कहते हैं बुरो बुराई जो तजय, बुरो मतलब बुरा व्यक्ति, क्या कहते हैं, अगर बुरा व्यक्ति क्या कर दे, बुराई त्याग दे, यानी कि अगर कोई बुरा व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है और वो दुष्टता को छोड़ दे, तो चितु खरो डरात, तो मतलब तब भी हमारा मन जो है, खरो मतलब भयभीत होता रहता है, डरता रहता है उससे, ठीक है ना। अगर कोई बुरा व्यक्ति कह दे कि हाँ मैंने बुराई छोड़ दिया है, तब भी हमारा मन जो है उससे डरता रहता है। खरो मतलब तेजी से, डरा तो मतलब डरता रहता है। ज्यों निकलंक मयंक लखी गनय लोग उत्पात, ज्यों मतलब जिस प्रकार, निकलंक मतलब बिना धब्बे के, बिना कलंक के, मयंक मतलब चंद्रमा को देख करके, गनय मतलब गिनते हैं लोग, उत्पात मतलब अपशकुन की, ठीक है ना। जिस प्रकार चंद्रमा को धब्बा रहित देख करके लोग क्या करते हैं, अपशकुन होने की संभावना जताते हैं, उसी प्रकार यदि कोई दुष्ट व्यक्ति दुष्टता त्याग दे तो हमारा मन जो है उससे डरता रहता है, ठीक है ना। हमेशा हमारा मन जो है उससे डरता रहेगा, ठीक है ना। इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे चलो दिखाते हैं। तो सबसे पहले शुरू के 2 शब्द, अंत के 2 शब्द लिख के डैश डैश कर देंगे, ठीक है ना। संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग क्या रहेगा, इस दोहे में कवि ने बताया है कि यदि दुष्ट व्यक्ति सहसा यानी अचानक अपनी दुष्टता त्याग दे, तब भी सदा अमंगल की संभावना बनी रहती है, यानी बुरा कार्य होने की संभावना जो है वो बनी रहती है। व्याख्या क्या रहेगा, कवि का कथन है कि यदि दुष्ट अचानक अपनी दुष्टता त्याग दे और अच्छा व्यवहार करने लगे तो उससे चित्त डरने लगता है, ठीक है ना। जैसे चंद्रमा को धब्बा रहित देखकर लोग अपशकुन की कल्पना करते हैं, तात्पर्य है कि जिस प्रकार चंद्रमा का धब्बा रहित होना असंभव है, यानी चंद्रमा जो है धब्बा रहित नहीं हो सकता, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का एकाएक दुष्टता छोड़ना भी असंभव है, ठीक है ना। जिस प्रकार चंद्रमा जो है जल्दी से धब्बा रहित नहीं हो सकता, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति जो है वो जल्दी से अपनी दुष्टता जो है उसे त्याग नहीं सकता, ठीक है ना। चलो चलते हैं लास्ट दोहे का, इस चैप्टर का। अभी तक कई कंजूस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं लास्ट दोहे पर। यहाँ पर देखो लास्ट दोहा क्या है, स्वारथु सुक्रतु न श्रम वृथा, देखी विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी तू पक्षीनु न मारी। देखो इस दोहे के 2 अर्थ हैं, ठीक है ना। इस दोहे के 2 अर्थ हैं। यहाँ पर क्या कहा जाता है ना कि बिहारी लाल के दोहे जो हैं देखन में छोटन लगे घाव करें गंभीर, ठीक है ना। तो बिहारी लाल के दोहे भैया यहाँ पर जितने भी हैं सब के ज़्यादातर 2-2 अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका जो है कुछ अलग ही अर्थ है। यहाँ पर जहाँ पर बिहारी लाल जी रहते थे राजा जय सिंह के घर में, ठीक है ना, तो उनको समझाने के लिए बिहारी लाल जी ने ये दोहा लिखा था, ठीक है ना,
क्या लिखा था कि स्वार्थ सुक्रतु न श्रम वृथा। क्या कहते हैं कि हे राजा, इसमें न तुम्हारा कोई स्वार्थ है, न ये कोई अच्छा कार्य है। स्वार्थ मतलब न कोई तुम्हारा फायदा है इसमें, सुक्रतु मतलब न कोई ये अच्छा काम है, न श्रम वृथा, और आपका मेहनत जो है वो भी बर्बाद हो जाता है। ठीक है ना। श्रम वृथा मतलब देखो, स्वार्थ मतलब फायदा, सुकृत मतलब अच्छा कार्य, श्रम वृथा मतलब आपकी मेहनत जो है वो भी बर्बाद हो जाती है। ये कोई अच्छा कार्य, और इसमें आपका देखो, आपका ना तो कोई स्वार्थ है इसमें, ना तो कोई आपका ये पुण्य कार्य है, और आपकी मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाती है। देख विहंग विचारी। ठीक है ना। इसलिए आप इसे विचारिए अपने मन में, देख विचारी मतलब विचार करके इसे समझिए। क्या कहते हैं कि हे राजा, स्वार्थु ना तो ये कोई इसमें तुम्हारा स्वार्थ है, ना ये कोई अच्छा काम है, आपकी मेहनत भी जो है वो बर्बाद हो जाती है। इसलिए आप इसे अपने दिमाग में अच्छे से समझिए। ठीक है। क्या कहते हैं कि इसे अपने दिमाग में अच्छे से विचार करके समझिए कि बाज पराए पानी परी तू पच्छीनु न मार। क्या कहते हैं यहाँ पर बाज किसको माना गया है? राजा जय सिंह को माना गया है। क्या कहते हैं? राजा जय सिंह। बाज मतलब राजा जय सिंह, पराए पानी परी मतलब दूसरे के हाथ परी मतलब हाथ में पड़ करके राजा जय सिंह दूसरे का साथ दे रहे थे, और वो दूसरा व्यक्ति कौन था? दूसरा व्यक्ति था औरंगजेब। ठीक है ना। यहाँ पर ऐतिहासिक वर्णन किया गया है इतिहास की स्थिति का। तो यहाँ पर पराए मतलब दूसरे, और दूसरा व्यक्ति कौन था? औरंगजेब था। तो क्या कहते हैं कि हे राजा जय सिंह, आप औरंगजेब के हाथों में पड़ करके, पानी परी मतलब हाथों में पड़ करके तू पच्छीनु न मार। पच्छीनु किसको माना गया है? उसके ही आसपास के छोटे राजाओं को, राजा जय सिंह के आसपास जो छोटे राजा लोग रहते थे उसको यहाँ पर पच्छीनु माना गया था। तो यहाँ पर राजा जय सिंह औरंगजेब का साथ दे रहा था और अपने आसपास के छोटे राजाओं को मार रहा था। तो उसी में यहाँ पर बिहारी जी कहते हैं कि भैया छोटे राजाओं को तुम मारते हो औरंगजेब की कठपुतली बनकर, उसमें तुम्हें क्या फ़ायदा मिलता है? ना तो तुम्हारा कोई स्वार्थ है, ना कोई ये अच्छा काम है, राजाओं को मारते हो, कोई अच्छा काम नहीं है, प्लस तुम्हारी मेहनत भी बर्बाद होती है, क्योंकि तुम राजाओं को मारते हो, उनका जो लूटपाट का माल है वो कौन रखता है? औरंगजेब रखता है। तो फायदा तो आपको होता नहीं है। ठीक है ना। तो एक तो अर्थ ये हुआ कि राजा जय सिंह को उन्होंने समझाया था कि भाई आप औरंगजेब के हाथों में पड़कर अपने छोटे राजाओं को मत मारिए, इसमें आपका कोई फायदा नहीं। ठीक है ना। और दूसरा अर्थ क्या है कि बाज पक्षी को यहाँ पर क्या समझा रहे हैं? ठीक है ना। क्या कहते हैं कि हे बाज आप दूसरे हाथ में पड़कर, हे बाज पराए पानी परी मतलब शिकारी के हाथ में पड़ करके, ये दूसरा अर्थ है। ठीक है ना। इसके दो अर्थ हैं। क्या कहते हैं कि हे बाज आप शिकारी के हाथ में पड़ करके छोटे छोटे पक्षियों को मत मार, क्योंकि इसमें तेरा कोई फायदा नहीं है, ना कोई स्वार्थ है, और तेरी मेहनत भी बर्बाद हो जाती है। इसलिए बाज पक्षी अपने मन में अच्छे तरीके से विचार कर ले। ठीक है ना। क्योंकि बाज अगर शिकारी के हाथ में पड़ करके फिर पक्षियों को मारता है तो उसका जो मारेगा, जिस पक्षी को मारेगा भी उसे शिकारी रख लेगा, उसमें बाज को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो इसकी व्याख्या लिखेंगे कैसे एग्जाम में? दो व्याख्या तो लिखेंगे नहीं कि भाई अब दो अर्थ हैं तो दो व्याख्या लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखना है। एक ही व्याख्या में दोनों अर्थ निकलेंगे। कैसे निकलेंगे वो मैं बताऊँगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लिख देंगे स्वार्थ सुकृत, उसके बाद नामारी। ठीक है ना। संदर्भ रहेगा पूर्वत, प्रसंग क्या रहेगा? इस दोहे में बिहारी ने राजा जय सिंह को अन्योक्ति द्वारा लोगों को न मारने का संदेश दिया है। अन्योक्ति मतलब किसी दूसरे का इशारा लेकर के। ठीक है ना। यानी बाज पक्षी का सहारा लेकर के उसने राजा जय सिंह को समझाया है। ठीक है ना। यानी बात की गई है बाज की, लेकिन समझाया किसको है? राजा जय सिंह को। ठीक है ना। इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर देखो व्याख्या कैसे लिखेंगे, एक ही व्याख्या में दोनों को एक्सप्लेन कर देंगे। कैसे? देखो, हे बाज, अब बाज किसको कहा गया? कोष्ठक में लिख देंगे राजा जय सिंह। हे बाज, तू अपने मन में अच्छी तरह सोच विचार कर देख ले कि तू शिकारी किसको मान लिया गया? औरंगजेब को। तू शिकारी के हाथ में पड़कर अपनी जाति के पक्षियों किसको मान लिया गया? हिंदू राजाओं को मारता है। इसमें ना तो तेरा स्वार्थ है, ना यह अच्छा काम है, तेरी मेहनत भी बेकार जाती है, क्योंकि तेरे मेहनत का फल तुझे न मिलकर तेरे मालिक यानी औरंगजेब को प्राप्त होता है। अब तू मेरी सलाह मान ले और अपनी जाति के पक्षियों का वध मत कर। तो कितना अच्छा आप एक ही व्याख्या में दोनों का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट खास कर आप ले लो, क्योंकि इसमें आपको डिफ़िकल्टी महसूस होगी। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, प्लस इसकी पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ आरपी पर मिलेगा। तो जा करके चैनल ज्वाइन कर लो, फ्री PDF मिल रहा है, कोई पैसा नहीं लेते। ठीक है ना। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।